हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। हमने चैप्टर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास फोर्थ का। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है बदलते परिवार। यहाँ निम्मी, सैरिंग और नाजिल के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। नन्हा मेहमान। निम्मी का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही छोटी सी एक बहन आई है। देखो ये निम्मी है, ये इसका परिवार है, ये छोटी सी बच्ची निम्मी है। यहाँ इसके घर में एक छोटा सा मेहमान आया है। इससे पहले कौन है आपको दिख रहा होगा, इसके मम्मी पापा हैं, निम्मी के इसकी दादी है। ठीक है, इससे आने से पहले सिर्फ ये 3-4 जने ही थे, मतलब ये। ठीक है, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके उसमें। हम चलते हैं अपना सीधा। यहाँ पे बदली हो गई। सैरिंग के पापा को उनके ऑफिस से चिट्ठी मिली। उसमें लिखा है कि उनका ऊंचा पद मिला है, यानी कि उनका प्रमोशन हो चुका है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। सोचो, जब शेरिंग के बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई तो घर के अलग अलग लोगों का कैसा व्यवहार रहा होगा। बाबा की बदली होने के कारण शेरिंग के परिवार में क्या क्या बदलाव आया होगा, इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आपके उसमें नहीं आने वाले। ये शादी है। आज नाजली के यहाँ सब बहुत खुश हैं। ये नाजली है क्योंकि उसके बड़े चचेरे भाई की शादी हुई है। ठीक है, बताओ ये सब चीजें। ये वाला जो टॉपिक है, इसमें से कोई इतना ज्यादा बड़ा है नहीं। ये चीजें इसमें सिर्फ बदलते रिश्ते बताए गए हैं कि किसी नए मेहमान के आने से, जैसे छोटे बच्चे का जन्म होता है किसी भी परिवार में, तो उनके घर में क्या क्या चेंजेस वगैरह आते हैं, वो सब चीजें हैं। किसी की शादी हो जाती है तब क्या चेंज आ जाता है, वो है। तो यहाँ देखो, यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की उम्र से ही पहले कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी ही बहुत सारी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक ऐसा समूह विशेष कैंप लगाता है और इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियां जो होती है उनको फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जैसे जगम्मा और चिट्ठी कहती है कि हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। ये शायद तुम्हारे यहाँ से आए होंगे, तुम्हारे आज के बड़े परिवार वगैरह। छोड़ो इसको। तो देख लेना कहाँ पे करवाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आंध्र प्रदेश में एक ऐसा कैंप खोला जाता है, ठीक है, जहाँ पे क्या करवाया जाता है भाई, वापस से उनको पढ़ाई के लिए कैंप लगाए जाते हैं कि जो शादीशुदा लड़कियां उनको पढ़ाया जा सके। इसमें से एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि भाई किस उम्र में लड़कों की शादी करनी चाहिए, किस उम्र में लड़कियों की शादी करनी चाहिए। तो 18 से ऊपर की लड़कियों की बताई गई है और 21 साल लड़कों के लिए बताई गई है। ठीक है, तो इस चीज की घोषणा कब हुई थी कि भाई 21 साल 18 साल होनी चाहिए, 2006 के अनुसार होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह, जो ये बताता है कि लड़कियों की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़कियों के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। इस पर यदि आवश्यक हो तो चर्चा की जा सकती है। तो ये कब हुआ था, 2006 के अंदर ये चीज पास कर दी गई थी कि कम से कम 2006 में कानून बन चुका था कि लड़कियों की शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18, और लड़कों की कितनी होनी चाहिए आपकी, कम से कम 21 वर्ष। ठीक है, तो इतना ही था चैप्टर नंबर 9 में। चलो अब बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 की। ठीक है, पाठ का नाम क्या है आपका, एक मिनट। पाठ है हु तू तू हु तू तू। ठीक है, हु तू तू हु तू तू हु तू तू हु तू तू, आउट आउट आउट। पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्लाई, हु तू तू हु तू तू हु तू तू, इधर से पकड़ो, हु तू तू हु तू तू, पैरों से पकड़ो, पैर से इसका पैर पकड़ लो, हु तू तू हु तू तू, शुदा इधर आ जा, इधर से पकड़ना है, अरे श्यामला का हाथ लाइन को ना छुए, हाथ पकड़ लो उसका, हु तू तू हु तू तू, इस टाइप से है। झूली हो, आउट आउट आउट, इस तरीके से सब आउट हो, तुम्हारी तो पूरी टीम ही आउट हो गई। ठीक है, तो ये क्या खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं। क्या कर रही है लड़कियां, आउट आउट की आवाजें आ रही हैं, जो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। तो मतलब क्या है कि साफ दिखाई दे रहा था कोई खेल खेला जा रहा है। तो तुम इस खेल को किस नाम से जानती हो, चेडू गुडू, हूतूतू, हाडूडू, छू किट किट किट, कबड्डी, या कुछ और। तो श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया, ये देखो श्यामला है, इसको पकड़ 6 लड़कियों ने पकड़ लिया, तो सबको लगा कि वो तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ, तो किसी ने कमर, पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी।
घिसट घिसट कर उसने बीच की जो लाइन होती है उसको छू ही लिया। श्यामला ने जब बीच की लाइन छू ली तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वो सारी आउट होगी। परंतु जो रोजी है वो बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांसें टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम जो है वो आउट नहीं थी। तो श्यामला तो अड़ गई कि उसकी जो सांस है वो नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर साँस टूट ही गई थी, तो सब उसको इतनी देर तक दबोचे क्यों रही? काफ़ी बहस पर हुई, पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई। तो ये कौन-सी है? ये आपके कबड्डी वाला खेल हो रहा था, ठीक है? अब ये देखो, इस खेल में देखना है क्या नियम बनाते हैं ताकि सभी काम ढंग से, आपसी मतभेद वगैरह ना हो, ठीक है? तुम्हारे यहाँ कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कबड्डी की टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं और टोटल कितने मिनट का खेल हो सकता है? 40 मिनट का। तो सामना वगैरह ये छोड़ो आपको, कबड्डी का खेल तो ऐसा ही है। कबड्डी का खेल है ना, खींचातानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना, है तो हो हल्ले वाला खेल, पर इसमें बहुत सारे नियम भी है। मजा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है। सांस रोक कर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो, साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल जो है वो दिखा पाओगे। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे, कौन है जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौट आए। अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुंचोगे, मतलब ये खेल के बारे में बताया गया है। कुछ ये भी है कि कई बार जो बच्चे होते हैं उनमें खेलों में लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सांस रोक कर, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीजें, ठीक है। क्या तुम कबड्डी का गेम खेलते हो, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन 101% बनेगा। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी कौन से गेम से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वेट लिफ्टर है, जो वेट लिफ्टर नहीं होते, वेट उठाते हैं, वो है। ये कहाँ की रहने वाली है कर्णम मल्लेश्वरी? आंध्र प्रदेश की। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में कम से कम 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। यह याद होना चाहिए कि भारत के बाहर उन्होंने कितने आपके मेडल जीते हैं, तो कम से कम 29। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। 3 बहनों की कहानी, ये देखो 3 बहनें हैं। यह फोटो देखो, लगती है ना दादी नानी, पर ये है आम दादी नानियों से अलग। ये फोटो है 3 बहनों की। क्या क्या नाम है इनका? ज्वाला, लीला और हीरा। ये कहाँ की रहने वाली है? मुंबई की। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है कि हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को ये खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता है अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना कर देते थे, ठीक है। तीनों ही बहनें काफी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे और उन्हीं से यह शौक इन बहनों में भी आया। ज्वाला और लीला बताती कि आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी जरूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना शुरू किया और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। याद आए वे दिन। लीला और हीरा जो हैं वो अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती है। कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। उन मैचों के दौरान कई बड़े मजेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था और हम 3 से 6 पिक्चर देखने चले गए, यानी कि 3 बजे से लेके 6 बजे की पिक्चर थी। हमने सोचा कि मैच के समय तक वो वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई तो हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे हैं। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सबके चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वहीं
हॉल में हमें खूब जोर से डांट लगाई। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयां आई, परंतु कबड्डी का मजा कभी कम नहीं हुआ। तो सबसे छोटी बहन जो हीरा है वो कबड्डी की कोच भी बनी, और ये जो बहनें हैं ये चाहती थी कि तुम जैसे स्कूलों के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेले और कबड्डी तो खेले ही। तो इसमें कुछ नहीं है, ये आपको पढ़ाने का एक मकसद ये है कि देखो उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लड़कियां जो थी जिनको करना था वो अपने खेल के प्रति या अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां करती, मतलब उठाती थी, उनका सामना करती थी। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, अपनी कठिनाइयों का सामना करना है। ये ऊपर ऊपर से पढ़ाने के लिए मैं भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन ये देखो जब छोटे बच्चों को इतना मोटिवेट किया जा रहा है तो आपको तो उनसे ज्यादा मोटिवेट होना पड़ेगा, ताकि आप उन बच्चों को और ज्यादा मोटिवेट कर पाओ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं आगे क्या है। एक चीज ये भी देख लो, माँ के भाई को क्या कहते हैं, मामा। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या है, चर्चा करें, ये चर्चा वगैरह करना है, ये देख लेना। ठीक है, बाकी आपका चैप्टर क्या है, खत्म हो चुका है। 15 बच्चों को 2 टीमों में बांट बांट के, ये छोड़ो इसको। अब बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 की, फुलवारी। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का आपका, फुलवारी। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फूलों की घाटी कहलाती है। कौन सा, उत्तराखंड। ठीक है, क्या है उत्तराखंड, फूलों की घाटी। कई झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी, और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों से जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। ये सब सपने जैसा लगता है ना। हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसे ही किसी जगह पे पहुंच गए, कैसा लगा, कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है तो उनमें से कुछ गाकर सुनाओ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, यहाँ से देखते हैं। ये देखो, मधुबनी से एक क्वेश्चन आता है। मधुबनी क्या है, एक चित्रकला है बहुत पुरानी। इस चित्रकला का नाम पता है मधुबनी कैसे पड़ा, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि मधुबनी जो जिला है वो कहाँ का है, तो बिहार का है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहां घरों की दीवारों पर और आंगन में कुछ इस तरीके के चित्र बनाए जाते हैं। ये देख लो, इस टाइप के चित्र होते हैं। ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। किस में मिलाए जाते हैं, पिसे हुए चावल। पहले क्या किया जाता है, चावलों को पीसा जाता है और उनमें क्या मिलाया जाता है, रंग मिला दिए जाते हैं। और ये रंग भी कुछ खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल होता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु भी साथ में बनाए जाते हैं। फिर नीचे है फूलों की दुनिया। नीचे दिए गए फूलों में जिनको आप पहचानते हो उनके ऊपर टिक वगैरह करना है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पेड़ों पर लगते हैं, झाड़ियों पर लगते हैं, बेल पर लगते हैं, पानी के पौधों पर उगते हैं, सिर्फ रात में खिलते हैं। ये फूलों के टाइप है, इनसे ये भी करना आप। ठीक है, इनके भी नाम बता देंगे हम, पहले देख ले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है, फिर ये वाले एक्सरसाइज भी करते हैं। फूल तोड़ना मना है, चलो पास से देखें। जो बच्चे फूल ला सकते हैं वो कक्षा में 1-2 फूल लाए, देखना है कि भाई किसकी क्या है, पंखुड़ियां, इसकी पंखुड़ियां कितनी है, किन्ना वगैरह। खिलती कलियां, खिलती कलियां देखी है क्या नहीं, कली और फूल में क्या अंतर, देखो कली से ही फूल बनते हैं। चित्र वगैरह बनाना है, इतने सारे इस्तेमाल। खाए भी जाते हैं फूल, देखो तुमने फूलों का कहाँ का इस्तेमाल देखा है, क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं, बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में रहने वाली जो फिरोजा और नीलिमा है उनको कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भाई कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है, तो कचनार के फूलों की सब्जी आपकी कहाँ बनती है, यूपी के अंदर बनती है। कच्छ नार, नार कहाँ मिलेगी, यूपी के अंदर। केरल की जो यामिनी है अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनवाने की फरमाइश करती है, तो केले केरला, केले केरला याद रह जाएगा। महाराष्ट्र की जो ममता और ओमर है उनको सहजन के फूलों के पकोड़े बहुत पसंद है, तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, सहजन ऐसे याद कर लेना। महाराष्ट्र मतलब सौराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब सहजन, सह आ जाएगा। बहुत सारे जो फूल होते हैं उनका इस्तेमाल हम दवाइयों में भी यूज कर लेते हैं। खुशबू, रंग, बहुत से फूलों जैसे कि गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। ये देखो, तुमने दादी और नानी के कुछ नुस्खों के बारे में तो सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक नुस्खा दिया है जिसमें गुलाब का जल इस्तेमाल किया गया है। दादी माँ का नुस्खा क्या है भाई, गुलाब जल और जो ग्लिसरीन है वो बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो और इसमें कुछ बूंदे किसकी डाल दो, नींबू की। और इसके क्या होता है, इसके इस्तेमाल से
इसके इस्तेमाल से क्या होगा कि सर्दी में आपकी जो त्वचा है वो नहीं फटती, तो अपना यूज करके देख लेना। यहाँ क्या है, क्या तुम जानते हो कि इत्र की एक छोटी सी सीसी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। अब देखो, उत्तर प्रदेश का एक कन्नौज जिला है, ये इत्र के लिए मशहूर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन सा ऐसी जगह है जो आपके कन्नौज जिले से, सॉरी, जहाँ इत्र का सबसे ज्यादा यूज होता है या जो इत्र के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। तो आपका क्या है, कन्नौज जिला। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनमें से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा ये तैयार किए जाते हैं, और कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। ठीक है, बच्चों को नक्शे में क्या क्या बताना है, उत्तर प्रदेश कहाँ है आपका, केरल कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, आपको भी पता होना चाहिए, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब ये छोटी सी एक गीत कह लो, ये सुनो। अच्छी मालन मेरे बनने का, बना ला सहेरा सहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियों का बना ला सहरा। सहरा जो आगे नहीं बांधते, उस चीजों को बोला गया है। ये त्योहार खास फूल का नाम, ये भी एक्सरसाइज करते हैं, एक बार देख ले थोड़ा सा कितना रहता है, बाद में करते हैं। हाँ भाई, अगर इतने सारे इस्तेमाल होंगे फूल आपके, मेलों तक फैले हुए फूलों के खेत, सोचो कितने सुंदर लगते होंगे। ये चीजें थी। ठीक है, ये देखो, ये फूल किस तरीके से बेचे जाते हैं, नीचे उन पर निशान लगाओ, किस किस तरह से बेचे जाते हैं। ये देखो, गेंदे वाले फूल हैं, ठीक है, धार्मिक स्थल पे पूजे जाते हैं, ये गुलाब के हैं। ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट ये चीजें हैं नहीं। एक गुलदस्ता, एक सेकेंड छोड़ो। अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहली कौन सी एक्सरसाइज है आपकी जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो देखते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये देखो, पेड़ों पर कौन कौन से लगते हैं, पेड़ों पे एक तो आप अपना याद कर लेना, गुलमोहर। ठीक है, गुलमोहर का होता है पेड़ों पर जो लगते हैं, गुलमोहर वाला, और एक होता है आपका प्लास का पेड़ जो झाड़ियों पर लगते हैं, एक गुलाब का, एक गुड़हल का। लिख लेना, देखो यहाँ से थोड़ा भाई नहीं है तो चीजें देख लेना। एक कौन सा है, गुलाब का, एक है आपका गुड़हल का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कौन सा आपका बेल पर लगते हैं, बेल पर कौन कौन सा लिखेगा, एक तो होता है आपका जैस्मीन का, दूसरा होता है कोरल वाइन का। ये जो नाम बता रही हूँ ना, ये आपने नोट डाउन कर लेना, लिख लेना इन चीजों को। नेक्स्ट कौन सा है, पानी के पौधों पर उगते हैं, तो कौन सा होता है, एक तो लोटस होता है जो आपका कमल वाला होता है, एक होता है वाटर लिली। ठीक है, वाटर लिली। और सिर्फ रात में कौन सा खिलता है, एक रात की रानी बोलते हैं वो खिलता है, रात की रानी हो चुका। और दूसरा कौन सा आपका, मून फ्लावर। ठीक है, मून फ्लावर दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका, एक तो होता है लोटस, वो क्या होता है, लोटस सुबह में खिलता है और रात तक वो बंद होता चला जाता है। एक होता है आपका सनफ्लावर, सनफ्लावर सुना होगा, सूरजमुखी, जो आपका उसको खिलने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, और जिस साइड आपका सूरज घूमता जाएगा उसका मुख भी वैसा का वैसा होता जाएगा। तो ये दो नाम आपके ये हो चुके। नेक्स्ट है जिनको तुम आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो, डेफिनेटली आपका रोज हो सकता है, गुलाब हो सकता है, गेंदे का फूल हो सकता है, या फिर आपका जैस्मीन हो सकता है। अब ये देखो, जो किसी खास महीने में लगते हैं, एक तो होता है आपका टुलिप वाला फूल, और एक होता है आपका मैरीगोल्ड मतलब गेंदे वाला फूल। ये क्या होता है, कुछ एक खास महीनों में ही खिलते हैं, जो सारा साल खिलते रहते हैं तो वो होता है आपका रोज, और एक होता है कुमुदनी, कुमुदनी नाम का फूल। ठीक है, ये साल भर खिलते रहते हैं आपके। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।